नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, बता दें सत्येंद्र जैन जिन्हें कोर्ट से एक राहत मिली, लेकिन उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं थम सी गई है जब से आबकारी नीति में ईडी ने उन्हें दोषी करार किया। उन पर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए और यहां पर देखने के लिए मिला कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। दरअसल आपको बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 3 बड़े नेता इस वक्त ईडी सीबीआई की रडार पर है। बात करें अगर यहां पर संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की और इसके बाद सत्येंद्र जैन की। दरअसल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब ईडी की कार्रवाई और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा जा चुका है, जिसकी अवहेलना भी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें दूसरा नोटिस भी भेजा जा सकता है, लेकिन यहां पर बात करने वाले हैं सत्येंद्र जैन की। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया। अब मामले में सुनवाई 24 नवंबर को होगी, लेकिन इससे पहले देखा गया कि जो दलीलें यहां पर रखी जा रही थी उनमें कई अहम बातें रखी गई। सत्येंद्र जैन की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई अहम बातें रखी और इस दौरान सत्येंद्र जैन के बेटों का जिक्र आया, जिस पर देखा गया कि पिता सत्येंद्र जैन बेटों का जिक्र सुनते ही काफी ज्यादा भावुक हो गए। बेटे वैभव और अंकुश, जी हां, सत्येंद्र जैन के 2 बेटे, और अब ईडी के कहीं ना कहीं इस चंगुल में उनके बेटे भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कल कोर्ट में हुआ जिसमें सीधे सीधे सत्येंद्र जैन के जब दोनों बेटों का नाम सुनवाई के दौरान आया तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन काफी भावुक हो गए। विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार सुनवाई में ऐसा क्या कुछ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है सत्येंद्र जैन के दोनों बेटों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुनवाई के दौरान वकील ने कहा ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। इस पर जांच एजेंसी ईडी ने कहा आरोपियों की तरफ से बार बार ट्रायल टालने की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा 2017 में सीबीआई केस में जमानत मिल गई थी। ईडी ने 30 अगस्त साल 2017 में ECIR दर्ज किया। 5 साल तक ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया। 30 मई साल 2022 को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा मेरे मुवक्किल जांच में हमेशा सहयोग करते हुए नजर आए हैं और 7 बार जांच एजेंसी के सामने पेश भी हुए। सत्येंद्र जैन के वकील ने आगे कहा हम ये नहीं कह रहे कि ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन जब तक वह गिरफ्तारी करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताते तब तक वे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा क्या वैभव और अंकुश जैन आपके बेटे हैं? इस पर सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा नहीं, सिर्फ उनका सरनेम एक जैसा है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा चार्जशीट में कही गई बातों को ईश्वरीय सत्य माना जा सकता है, ईश्वरीय सत्य नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा चेक पीरियड से 5 साल पहले मेरी पत्नी साल 2008 में कंपनी के शेयर खरीदे थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि कलकत्ता की कंपनियों ने इन 3 कंपनियों के शेयर खरीदकर पैसा वापस कर दिया। वैभव और अंकुश ने कलकत्ता की कंपनियों को इन शेयरों को खरीदने के लिए पैसा दिया था, वहां पैसा सत्येंद्र जैन का था। वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन जैसे निदेशक पद से हट गए थे, उनकी पत्नी पूनम एक कंपनी में निदेशक थी। इसके साथ कहा कि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है और इन कंपनियों का पैसा वैभव और अंकुश जैन के पास चला गया। सत्येंद्र जैन या उनकी पत्नी का एक पैसा, एक शेयर भी उन्हें नहीं मिला है। वकील ने आगे कहा वैभव और अंकुश जैन कंपनी में 70 से 75 शेयर धारक हैं और निदेशक भी हैं, लेकिन ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन हर चीज का लाभार्थिक और नियंत्रक रही हैं। जैन को नियमित जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब
24 नवंबर तक के लिए राहत देने का काम किया। तो देखा आपने किस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक जो आशंका थी कि यहाँ पर जज साहब ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या वैभव और अंकुश सत्येंद्र जैन के बेटे हैं, तो यहाँ पर साफ तौर पर उनके वकील ने इस दावे को खारिज किया और वो इनकार करते हुए नजर आए कि वैभव और अंकुश जैन का सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र जैन से जो सरनेम है जैन वो एक जैसा है, बाकी किसी भी तरह का रिश्ता अंकुश और वैभव से सत्येंद्र जैन का नहीं है। इन्हीं तमाम दलीलों को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। देखना होगा कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, क्या 24 नवंबर को सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।